Namaste viewers, I am Dr. Ananya here and welcome to Mediveda Tutorials. Let us start with a new topic which is Sandhi Sharir known as arthrology. This video will be covering all the points regarding the topic. You can write notes side by side while watching the video. Okay, तो पहले हम समझेंगे आर्थ्रोलॉजी वर्ड को जो बना है दो शब्दों से आर्थ्रो प्लस लोगस। आर्थ्रो का मतलब है जॉइंट, लोगस का मतलब है स्टडी ऑफ। दिस इज स्टडी ऑफ जॉइंट्स। अस्थि संधियों की सामान्य रचना। संधि शब्द का अर्थ है मेल या संगम। अस्थि संयोग स्थानम। अस्थि संयोग स्थान को संधि कहते हैं। जहाँ पे अस्थियों का संयोग होता है उस स्थान को संधि कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक अस्थियों के किनारे आपस में जहाँ मिलते हैं उस मेल या संयोग को संधि कहते हैं। जिस प्रकार लकड़ी के फलकों को बंधनों से बांधकर जब नाव तैयार की जाती है तो उसमें बैठे प्राणियों का भार वहन करने में वो समर्थ हो जाती है। वह पानी में तैरती है और डूबती भी नहीं है। इस प्रकार शरीर में जितनी संधियां हैं वे स्नायुओं के बंधनों से बंधी रहती है और शरीर का भार वहन करने में समर्थ हो जाती है। आयुर्वेद में कफ दोष का मुख्य स्थान शरीर की अस्थि संधियों को बताया गया है। इसी प्रकार संधियों में विशेष रूप से श्लेष्मा रहता है। अस्थियों के बीच में उपस्थित जो मीजनकाइमा है वो ही सभी संधियों की सामान्य रचना में भाग लेती है। संधियों की विविधता के बारे में जानते हैं। शरीर में एक समान वस्तुओं के मेल को संधि कहते हैं। जैसे अस्थियों का मेल अस्थि संधि, सिराओं का मेल सिरा संधि, पेशियों का मेल पेशी संधि आदि। तो संधि का मतलब सिर्फ अस्थियों की संधि ही नहीं है। संधियों की संख्या के बारे में जानते हैं। आचार्य सुश्रुत ने अस्थि संधियों की संख्या 210 बताई है। अब ये जो 210 अस्थियों की संख्या है इनकी डिवीज़न किस अकॉर्डिंग हुई है उसके लिए यहाँ पे मैंने टेबल अटैच की है। आप उसकी डिटेल्ड नॉलेज यहाँ से ले सकते हैं। इस प्रकार अस्थियों की कुल संख्या 210 होती है। 68 + 59 + 83 = 210। संधियों के प्रकार व भेद। संधियां दो प्रकार की बताई गई है जो चल है और स्थिर है, मूवेबल एंड इमूवेबल। शाखासु हन्वो कट्यां च चेष्टावंतसु संध्य शेषास्तु संध्य सर्वे विज्ञेया ही स्थिरा बुद्धे। शाखा, हनु और कटी में चेष्टा युक्त मतलब जो चल संधियां हैं वो होती हैं। शेष संधि स्थानों पर स्थिर संधियां पाई जाती हैं। जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर किस तरीके से उसका डिवीज़न किया गया है उसका एक टेबल अटैच किया है। जैसा कि मैंने बताया संधि के दो प्रकार हैं, चल संधि और अचल संधि। चल संधि के भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं, बहुचल संधि और ईषत चल संधि। बहुचल संधि जो ज़्यादा चेष्टायुक्त होती हैं और ईषत चल संधि जो कम चेष्टायुक्त होती हैं। रचना की दृष्टि से संधि के 8 प्रकार आयुर्वेद में वर्णित हैं। त एते संध्यो अष्टविधा कोर उलुखल सामुद्ग प्रतर स्तुंड सेवनी वायस्तुंड मंडल शंखावर्ता। पहली है कोर संधि, दूसरी उलूखल संधि, तीसरी सामुद्ग संधि, चौथी है प्रतर संधि, पांचवी तुंड सेवनी, छठी है वायस्तुंड, सातवीं है मंडल संधि, आठवीं है शंखावर्त संधि। अब हम इन सभी संधियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जो संधि हैं उनको 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला है परिचय, दूसरा उनका स्थान और किस प्रकार की वो संधि है, स्थिर है, चल में भी किस प्रकार की संधि है। तो पहली संधि है हमारे पास कोर संधि जिसको हम हिंज जॉइंट से कोरिलेट कर सकते हैं। पहला है इसका परिचय। दरवाजे खिड़कियों को स्थिर तथा चल रखने के लिए जो बंधन उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें कोर संधि कहते हैं। इसमें यह विशेषता होती है कि दरवाजे और खिड़कियां जैसे खुलते हैं या बंद होते हैं वैसे ही यह कोर संधि गति करती है। इस प्रकार की क्रिया को संकोच या प्रसारण कहते हैं जिसे हम फ्लेक्शन या एक्सटेंशन के नाम से भी पढ़ते हैं। इस संधि का स्थान क्या है? तेषाम अंगुली मणिबंध गुल्फ जानु कर्पूरेशु कोरा। शाखाओं में कोर संधि पाई जाती है। दिस इज फाउंड इन इंटरफेलेंजियल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट एटसेट्रा। तीसरा है क्रिया की दृष्टि से इसका कौन सा प्रकार है।
यह एक बहुचल संधि है, तो फुल्ली मूवेबल जो जॉइंट्स हैं उसमें ये संधि पाई जाएगी। दूसरी संधि है हमारे पास उलूखल संधि, जिसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से कोरिलेट किया गया है। तो हम सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। ओखली तथा मूसल की रचना को देखते हुए इस प्रकार की संधि को उलूखल संधि कहा गया है। ओखली और मूसल तो आई थिंक सबको ही पता होगा, सबने देखी होगी, तो उसी को इमेजिन करके इस संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें एक अस्थि का गहरा गड्ढे के समान भाग होता है और उसी में दूसरी अस्थि का मूसल जैसे गोलाकार मुंड प्रविष्ट होता है। इस संधि में समस्त प्रकार की गतियां होती हैं। इस संधि के स्थान के बारे में बात करते हैं। कक्षा वंक्षण दशनेशु उलूखला। दिस जॉइंट इज फाउंड इन शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट एंड टीथ। क्रिया की दृष्टि से इसके प्रकार बहुचल संधि है कक्षा में और वंक्षण में, स्थिर संधि है दांत में, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तीसरी संधि है हमारे पास सामुद्ग संधि, जिसको सैडल जॉइंट से कोरिलेट किया गया है। इसका परिचय देखते हैं। इसका अर्थ है संपुट या संदूक। जिन दो अस्थियों के समतल पृष्ठ संधि करते हैं उनमें से एक अस्थि का पृष्ठ थोड़ा गहरा होता है और दूसरी अस्थि का पृष्ठ उन्नततर होता है। इस संधि के स्थान की बात करते हैं। अंसपीठ गुदभग नितंबेशु सामुद्गा, फाउंड इन एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, सैक्रम, प्यूबिस एंड इलियम। क्रिया की दृष्टि से इसका प्रकार है ये ईशत चल प्रकार की संधि है। प्रतर संधि, जिसका कोरिलेशन है ग्लाइडिंग और प्लेन जॉइंट से। परिचय देखते हैं इसका। दोनों अस्थियों के संलग्न पृष्ठ समतल होते हैं, मतलब स्मूथ सरफेस होते हैं, अतः इनमें घर्षणवत क्रिया होती है, मतलब रबिंग होके या ग्लाइडिंग होके इसके अंदर मूवमेंट होगी। इस संधि का स्थान है ग्रीवा पृष्ठवंशयो प्रतरा, फाउंड इन सर्वाइकल वर्टिब्रे एंड थोरेसिक वर्टिब्रे। क्रिया की दृष्टि से इसका प्रकार है ईशत चल। अगली संधि है हमारे पास तुन्न सेवनी, जो कि है सूचर्स। परिचय क्या है इसका? सीवन के समान आकृति वाली इस संधि को तुन्न सेवनी कहते हैं। इसमें दो अस्थियों की धाराएं आपस में फंसकर जो रेखावत संधि बनाती हैं उन्हें तुन्न सेवनी कहते हैं, जैसे कि हमारे स्कल में होती है। इस संधि का स्थान क्या है? शिर कटी कपालेशु तुन्न सेव्य, फाउंड इन स्कल, हिप बोन का जो सैक्रम कोकिक्स का पार्ट होता है वहां पे। क्रिया की दृष्टि से इसका स्थिर प्रकार की संधि है ये। अगली है वायस्तुंड संधि, मतलब कॉन्डाइलर जॉइंट। परिचय क्या है इसका? वायस्तुंड को काक मुख, मतलब कौवे का जो मुख होता है वो भी कहा जाता है, अर्थात कौवे की चोंच के समान आकृति जिस संधि में हो उसे वायस्तुंड कहा जाता है। स्थान क्या है इस संधि का? हन्वय उभयस्तु वायस्तुंड, फाउंड इन चिन्स बोथ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। क्रिया की दृष्टि से यह ईशत चल प्रकार की संधि है। अगली संधि है हमारे पास मंडल संधि। ये तरुण अस्थियों की संधि है। इसका स्थान है कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम नाड़ीशु मंडला, फाउंड इन थ्रोट, हार्ट, आई एंड ट्रैकिया। क्रिया की दृष्टि से देखें तो ये एक स्थिर प्रकार की संधि है। शंखावर्त संधि। परिचय इसका, यह भी तरुणास्थियों की संधि है, लेकिन जो डिफरेंस है दोनों में वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन का डिफरेंस है। स्थान श्रोत्र श्रृंगाटकेशु शंखावर्ता, ये ईयर्स और श्रृंगाटक के एरिया में पाई जाती है। क्रिया की दृष्टि से यह भी एक स्थिर संधि ही मानी गई है। नाउ विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ जॉइंट। यहाँ पर मैंने एक इमेज ऐड की है जिसमें सारे जॉइंट्स की इलस्ट्रेशन है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट इज फाइब्रस जॉइंट। देयर इज नो साइनोवियल कैविटी एंड द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम्पल्स आर suture of skull, teeth jaw, lower end of tibia and fibula. Second is cartilaginous joint. There is no synovial cavity and the bones are held together by cartilage. Some of examples are pubic symphysis, diaphysis and epiphysis. First costal cartilage and manubrium sterni. Third is synovial joint. There is a synovial cavity and the bone forming the joints are united by a surrounding articular capsule and often by accessory ligaments. Examples are shoulder joint and hip joint.
Here I am attaching a table which is showing functional classification of the joints. 3 टाइप्स होते हैं जॉइंट के फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, सिनार्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस, डायआर्थ्रोसिस. फर्दर उनके जो टाइप्स हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे ये टेबल अटैच किया, आप इसको पढ़ें और बना भी लें. संधियों के कार्य क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक अस्थियों की जो संधियां शरीर में है उनसे शरीर के प्रत्यंगों में गति कराने की क्रियाएं होती हैं, जिसे मनुष्य चलना, घूमना, उठना, बैठना, खड़ा होना, सोना, दौड़ना, भोजन करना आदि सब क्रियाएं कर सकता है. इनमें भी कुछ अस्थियों की संधियां स्थिर या अचल होती हैं, उनमें गति नहीं होती, जैसे सिर के कपालों की संधि, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं. मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जॉइंट्स की जो मूवमेंट्स हैं वो 17-18 नाम यहाँ पे मैं डाल रही हूँ. इन सभी मूवमेंट्स के नाम भले ही आप एग्जाम में ना लिख के आए, लेकिन नाम से आपको उस मूवमेंट का ये पता हो कि किस प्रकार से वो मूवमेंट होती है, जैसे कि रिट्रैक्शन कैसे होती है, डोर्सीफ्लेक्शन किसको कहते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन किसको कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार की मूवमेंट है. अब देखते हैं शल्य तंत्र की दृष्टि से अस्थियों का महत्व, जो कि हमारा क्लिनिकल पॉइंट है. शल्य चिकित्सा करते समय अस्थि संधियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है. जैसा कि बात हम पहले बोन्स की जो वीडियो मैंने बनाई है अस्थि शरीर, उसमें भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आई विल अटैच द लिंक, अभी ऊपर आ रहा होगा उसका लिंक, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगी. क्योंकि अस्थि संधियों के ज्ञान के बिना शल्य चिकित्सा करना संभव नहीं है. जब तक संधियों का नैदानिक ज्ञान मतलब क्लिनिकल एस्पेक्ट नहीं पता होगा, तब तक संधियों का उपचार करना कठिन है. अब हम देखते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ जॉइंट्स, मतलब कौन से जॉइंट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और हम उसको रूल आउट कैसे करेंगे. मोस्ट कॉमन क्या प्रॉब्लम आती है किस जॉइंट में? तो फर्स्ट है हमारा शोल्डर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट में मेनली होता है डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट इज वेरी कॉमन बिकॉज इट्स सॉकेट इज क्वाइट शैलो. Usually the head of the humerus becomes displaced inferiorly. Second, elbow joint. Dislocation of the elbow usually takes place in the posterior aspect. A partial dislocation of the head of the radius can be seen in children. Third है हमारे पास wrist joint. The wrist joint is commonly involved in rheumatoid arthritis. Wrist drop is indicative of radial nerve injury. फोर्थ जॉइंट के बारे में बात करते हैं, हिप जॉइंट. फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फीमर आर कॉमन इन ओल्ड एज एंड इज ऑल्सो कॉल्ड सेनाइल डिजेनरेशन. डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट भी हो सकता है. सम डिजीजेज ऑफ हिप लाइक टीबी मे कॉज रेफर्ड पेन इन नी बिकॉज ऑफ द कॉमन नर्व सप्लाई ऑफ द जॉइंट. कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन इज मोर कॉमन इन द हिप. अब बात करते हैं हम नी जॉइंट की, जो कि हमारा मोस्ट यूज्ड जॉइंट है. Dislocation of the knee joint is rare. Injury to cruciate ligament, injury to collateral ligament can occur. Sixth joint है हमारे पास ankle joint. Dislocation of ankle joint can be seen. Foot drop injury to common peroneal nerve, sprains to ankle joint भी हमें देखने को मिल सकते हैं. अगला है हमारे पास temporomandibular joint, TMJ. Dislocation of mandible during excessive opening of the mouth or during a convulsion can also occur. अब जब हमने सब कुछ जान ही लिया है तो अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं. एक बुद्धिमान चिकित्सक कैसे इसका मैनेजमेंट करेगा? बुद्धिमान चिकित्सक को इन चारों उपायों के द्वारा सभी चल और अचल संधियों को यथास्थान स्थापित करना चाहिए. कौन से हैं 4 उपाय? आच्छन मतलब खींचना, पीड़न नीचे और ऊपर दबाना, संक्षेप मतलब सिकोड़ना, बंधन मतलब बांधना. हनुसंधि का विश्लेष होने पर हनुसंधियों को आपस में मिलाकर भली भांति स्थित करें और स्वेदन कर्म करके पंचांगी बंधन बांधे. इसमें वातघन और मधुर द्रव्यों से सिद्ध नस्य का प्रयोग भी उत्तम होता है. दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. आई होप यू हैव लव्ड द वीडियो एंड लर्नड अबाउट द टॉपिक.
I'll be back with a new topic. Till then, please subscribe the channel. Please share this video as much as you can. Use the comment section freely, and you can also check out my previous videos. Love and peace from me to you.